हेलो एंड वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत शानदार टॉपिक है। ये टॉपिक है हाउ टू चूज ए करियर दैट विल थ्राइव इन द नेक्स्ट 20 इयर्स। आज मैं आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने लिए करियर चूज कर सकते हो जो आने वाले 20 सालों तक भी बहुत अच्छी तरीके से चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। देखिए, इफ आई आस्क यू व्हाट, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट करियर यू वांट टू चूज, व्हाट विल बी योर आंसर। जनरली मैंने काफी बच्चों को पूछा हुआ है इस टाइप के क्वेश्चंस का, तो उनका ज्यादातर आंसर होता है या तो मैं डॉक्टर बनूंगा, या इंजीनियर, या कोई गवर्नमेंट जॉब में लग जाऊंगा, या फिर सीए, या फिर एमबीए। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हु डिसाइड दिस करियर्स आर द बेस्ट। ये कौन डिसाइड करता है कि ये जो करियर आप चूज करने वाले हो वो सही है? क्या आपने खुद डिसाइड किया था, या फिर आपकी सोसाइटी डिसाइड करती है? ज्यादातर ये होता है, रिलेटिव्स एडवाइस देते हैं, अच्छी तरीके से पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, या फिर जो भी आपके पीपल्स अराउंड है वो डिसाइड करते हैं कि जो करियर आपको चूज करना है ना वो कैसा होना चाहिए। वाई करियर चॉइस इज द बिगेस्ट डिसीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, करियर चॉइस है ना। आपको क्या लगता है जो हम करियर चूज करें वो सिर्फ हमारे प्रोफेशनल लाइफ को ही अच्छा बनाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर आपके करियर में कोई प्रॉब्लम है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी खराब कर सकता है और उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ में भी दिखेगा। अगर आपका करियर बहुत अच्छा है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी होगी, सिमिलरली आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना वो भी बहुत अच्छी होगी। करियर इज नॉट जस्ट अर्निंग मनी। ऐसा नहीं है सिर्फ हम पैसा ही चाहिए हमें। योर करियर डिसाइड, ये क्या डिसाइड करता है? सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफस्टाइल को ये डिसाइड करता है, आपके कॉन्फिडेंस को ये डिसाइड करता है, आपको ये फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, आपको ये मेंटल पीस देता है, आपकी फैमिली लाइफ को बहुत अच्छा करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको हैप्पीनेस देता है। आपको जान के हैरानी होगी, इस चीज को काफी लोग इग्नोर कर देते हैं, जबकि ये मेन इंग्रेडिएंट है करियर के लिए। जिस करियर में भी आप जाना चाहते हो ना, हैप्पीनेस तो होनी चाहिए वहां पे, आपको खुशी होनी चाहिए, जो काम करे उसमें आप एंजॉय करना चाहिए आपको। अब देखो, मान लो, इमेजिन करो कि 40 साल तक आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिस काम को करने में आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आता, तो क्या होगा? सिंपल है, जब भी मंडे आएगा ना आप बहुत हैवी फील करना शुरू कर दोगे। हर दिन आपको स्ट्रेस लगेगा क्योंकि आपको वो काम करना मजा ही नहीं आता है। उसके अलावा आप जान के हैरान होगे, ऐसे मिलियंस ऑफ लोग हैं जो ये जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि उनको काम ये जो करना था ना वो इसलिए चूज किया था, वो चूज किया था उन्होंने प्रेशर में। ये पैशन और पोटेंशियल को इन लोगों ने इग्नोर कर दिया था, प्रेशर में आके वो करियर ले लिया। अब उनको वो प्रॉब्लम हो रही थी। अब मेरी स्टूडेंट, काफी स्टूडेंट्स को मैं भी जानता हूं जिनसे बारे में पूछता हूँ, वो सिंपल कहते हैं कि समहाउ अगर मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर लूं एक बार, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि क्या करना है। बट करियर प्लानिंग जो होती है ना, ये बिफोर चूजिंग द डिग्री, याद रखना, क्योंकि उसके बाद आप डिसाइड करते हो ना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये जो डिग्री है ना ये सिर्फ एक चैप्टर है आपका, ये ओनली एक चैप्टर है, और जो आपका करियर है ना ये पूरी आपकी बुक है। द वर्ल्ड हैज चेंज। अब देखिए, पहले जो होता था ना, अगर उस हिसाब से आप कंपेयर करो तो दुनिया बहुत चेंज हो गई है। अब दो जनरेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो पहले क्या होता था? सिंपल था, स्टडी करो अच्छी तरीके से, डिग्री ले लो, एक परमानेंट जॉब मिल जाएगा और स्टे देयर अंटिल रिटायरमेंट। वही का वही काम आपको पूरी जिंदगी भर करना था। लेकिन आज के टाइम पे काफी कुछ चीजें चेंज हो गई, अब टेक्नोलॉजी आ गई है, ये चेंज हो रही है हर साल। आपको भी पता होगा एआई ने रैपिडली ग्रो करना शुरू कर दिया है। उसके अलावा जो ऑटोमेशन है ना वो रिप्लेस हो रहे हैं रिपीटेटिव वर्क से। उसके बाद कंपनीज हायर कर रहे हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब कंपनीज को ये नहीं है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां दिखाई जाए, कंपनीज चाहते हैं अगर आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो तो मैं डेफिनेटली आपको हायर करूंगा। स्किल मैटर्स मोर देन मार्क्स। मैं ऐसा नहीं कहता मार्क्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, लेकिन स्किल का जो वेटेज है ना वो सबसे ज्यादा है। मार्क्स भी आने चाहिए लेकिन स्किल के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा आपको। और आपको मालूम है, मेनी ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब टुडे, जो हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है, डिड इट इवन एग्जिस्ट 15 साल पहले तो उसके बारे में कोई जानता ही नहीं था। मैं यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ।
एआई इंजीनियर, आज से 15 साल पहले किसको पता था कि एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता था, क्लाउड आर्किटेक्ट के बारे में नहीं पता था, कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस एनालिस्ट, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन है जो आज के पहले 15 साल पहले लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसे भी कोई करियर होने वाले हैं। एंड द बिगेस्ट सरप्राइज आपको पता है, मेनी प्रोफेशनल, ज्यादातर प्रोफेशनल इन दिस करियर अर्न मोर, वो सबसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल प्रोफेशनल है, बिकॉज वो अपने आप को अपग्रेड करे, अपनी स्किल्स को वो अपग्रेड कर रहे हैं। द फ्यूचर बिलोंग्स, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर उन्हीं लोगों के लिए जो सीखता है, अडेप्ट करता है और इनोवेट करता है। आप इन तीनों में से एक भी चीज मिस करोगे ना तो ग्रोथ आपकी स्लो हो जाएगी। डोंट चेस पॉपुलर करियर, चेस द राइट करियर। ज्यादातर लोग यही करते हैं, पॉपुलर करियर कौन सा है। आज से 20 साल पहले भी ऐसा ही होता था कि भाई मैकेनिकल इंजीनियर टॉप पे होता था तो सारे लोग मैकेनिकल इंजीनियर में चले जाते थे। दिस इज नॉट द वे टू सेलेक्ट योर करियर। एक्चुअली मेनी स्टूडेंट मेक वन कॉमन मिस्टेक, व्हाट इज द बेस्ट करियर। देखिए सबसे बड़ा और सबसे खराब क्वेश्चन ये है, कोई करियर ना तो बेस्ट होता है और कोई करियर ना तो वर्स्ट होता है। याद रखना, इंस्टेंट आपके लिए ये होना चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट करियर फॉर मी, मेरे लिए ऐसा कौन सा करियर है जो बेस्ट है। द करेक्ट क्वेश्चन इज, ए करियर शुड मैच थ्री थिंग्स। याद रखना, आपके करियर में ये तीन चीजें होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी है? सबसे पहला आता है आपका इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो काम कर रहे हो आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है ना, उस काम को आप ना ढंग से कर पाओगे, उसमें कुछ इनोवेटिव भी नहीं कर पाओगे और हर दिन आप स्ट्रेस में रहोगे। तो अपना इंटरेस्ट जानना बहुत जरूरी है। मान लो आपको इंटरेस्ट है कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है तो आप इंजीनियर बन सकते हो, या आपको लगता है कि मुझे हेल्प करना है, लोगों को हेल्प करना है तो हेल्थ केयर आपके लिए बेस्ट है, या आपको क्रिएटिविटी पसंद है तो डिजाइन या फिर मीडिया में आप जा सकते हो। नंबर टू, यू आर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए। हर एक बंदा, हर एक इंसान, हर एक बच्चा यूनिक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटीज है। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ कम्युनिकेट वेल कर सकते हैं, उनके पास डेटा एनालिसिस का अच्छा डिटेल होता है, कुछ टीम्स को लीड कर पाते हैं। सो सक्सेस कम्स व्हेन स्ट्रेंथ मीट्स अपॉर्चुनिटीज। आपको फाइंड करना है मेरी ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जिसको करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। और नंबर थ्री है फ्यूचर डिमांड। नेवर चूज ए करियर ओनली बिकॉज इट इज फेमस। इसलिए नहीं क्योंकि वो आज फेमस है तो मैं भी वही करियर कर लूं। आप ये देखो कि उसकी डिमांड कितनी होगी आगे चल के, ठीक है, क्या ये ग्रो करेगी, ये फील्ड कंटिन्यूअसली ग्रो कर पाएगी, ये आपको देखना है अगले 20 साल तक। क्या टेक्नोलॉजी उस करियर को रिप्लेस कर सकती है? उसके बाद क्या कंपनीज कंटिन्यू हायरिंग करें कि नहीं करें? दीज क्वेश्चंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी की छोड़ के ये जो क्वेश्चंस है ये उनसे अपने आप से पूछो, आपको पता चल जाएगा और फिर आप जो करियर चूज करोगे वो सबसे बेस्ट होगा। करियर्स टू अवॉइड चूजिंग ब्लाइंडली। याद रखना, देखिए जनरली क्या होता है, आई एम नॉट सेइंग कि डॉक्टर बनना बुरी चीज है या फिर इंजीनियर मत बनो या गवर्नमेंट जॉब मत करो, ये सारी चीजें बहुत अच्छी होती है बट डोंट चूज ब्लाइंडली। आप डॉक्टर भी बन सकते हो, इंजीनियरिंग भी बन सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि किसी फ्रेंड्स ने किया हुआ है इंजीनियर तो मैं भी इंजीनियर जाके करूँ, ये नहीं करना है बिल्कुल भी आपको। अवॉइड चूजिंग एनी करियर ओनली बिकॉज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ऐसा देखा है ना कि मेरा कजिन ने ये कोर्स किया था, आज उसकी जॉब अच्छी है, वो अच्छा कमा रहा है तो मैं भी वो जॉब करूंगा, मैं भी वो कोर्स करूंगा तो मुझे भी वैसी जॉब मिल जाएगी, ये गलत है। मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि बेटा आप ये कोर्स कर लो, ये अच्छा है, उसके बाद मेरे फ्रेंड्स ज्वाइन हो रहे हैं, ये सबसे ज्यादा होता है। मैंने कई बार देखा हुआ है कि एक फ्रेंड है आपका, वो चाहता है कि मैं साइंस लूं तो आपको लगता है मैं भी साइंस लूं, दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। सोसाइटी रेस्पेक्ट द प्रोफेशन, ज्यादातर हम ये देखते हैं ना, ये डॉक्टर बहुत अच्छा प्रोफेशन है, क्यों? क्योंकि सोसाइटी में ना इसके लिए बहुत अच्छी नजर से लोग देखते हैं कि भाई हाँ ये डॉक्टर है। द वर्ल्ड डज नॉट रिवर्ड्स कॉपी, याद रखना, इट्स रिवर्ड्स ओरिजिनलिटी। आपके अंदर जो ओरिजिनलिटी है ना वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द क्राउड अपने आप को समझो, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, ये सारी चीजें समझना आपको बहुत जरूरी है। याद रख लेना, एक सक्सेसफुल इंजीनियर इज बेटर देन ए अनहैप्पी डॉक्टर। सिमिलरली ए सक्सेसफुल डिजाइनर इज बेटर देन ए फर्स्ट इंजीनियर।
एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो है ना वो भी बेस्ट है. A successful entrepreneur is better than someone working in a job they hate. Success comes from alignment, not comparison. आज मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं फॉर ए फ्यूचर प्रूफ करियर का. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिफोर सेलेक्टिंग एनी करियर ये 5 क्वेश्चन अपने आप से पूछो. याद रखना. पहला, डू आई जेन्युइनली एंजॉय दिस फील्ड. अंदर से क्या मैं जेन्युइनली इसको एंजॉय कर पाऊंगा. एम आई नेचुरली गुड. आप ये भी जान लो कि नेचुरली मैं उसमें कितना गुड हूं. विल दिस करियर ग्रो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगले 20 साल तक इस करियर का क्या होगा. क्या ये ग्रो कर पाएगा. कैन आई कंटिन्यू लर्निंग थ्रू आउट माई लाइफ. ये भी इंपॉर्टेंट है. डज दिस करियर क्रिएट वैल्यू फॉर सोसाइटी. ये 5 क्वेश्चंस अपने आप को पूछना है. इन 5 क्वेश्चन में से आपको लगता है कि ये सारे यस है तो वो करियर आपको डेफिनेटली चूज करना चाहिए. तो ये था आज का पूरा वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना. थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.